आदरणीय सीडीओ साहब, चेयरमैन साहब, छोटे भाई, कुंडा के ब्लॉक प्रमुख, सामने बैठे हुए, बड़ा मैं सौभाग्यशाली हूँ। एक तरफ राष्ट्रीय स्तर के नाती और अभी ब्लॉक स्तर का बेटा, हमारा भतीजा सामने ओझा बैठा हुआ है। हमारे सामने बैठे हुए हीरू जी वगैरह सब पीछे बैठे हैं। उनके बारे में तो बहुत कुछ मनीष जी ने बताया भी। आदरणीय विमलेश जी, मनीष जी आपके कांग्रेस प्रवक्ता, अक्सर को टीवी में देखते होंगे। राज परिवार भी सामने आ गया है, सैलू भैया, पप्पू जी, हमारे बेटे दीपू। और मैं एक निवेदन करूंगा मनीष जी की सत्येन को बुलवाइएगा जरूर। मैं तो जा रहा हूँ, मेरा प्रोग्राम उद्घाटन करना है, लेकिन सत्येन को 2 मिनट समय जरूर दीजिएगा। ये हमारा प्रतिनिधित्व कर देंगे। देखिए आध्यात्मिक बातें हो रही हैं, आध्यात्मिक समाज से जुड़ा हुआ है, तो इसका हमें कोई खास लेना देना नहीं है। ज्यादा मैं इसके बारे में ओम नमो नारायण संस्कृत मैंने पढ़ी भी नहीं है, तो इसके बारे में तो अभी देवदत्त जी वगैरह हैं बताएंगे। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। मैंने बहुत से कथावाचकों को ये बताया, आज का जो नए लड़के दौर है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के लोग, अमेरिका से कोई चीज वापस आती है तो उसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं, अपनी चीजें भूल रहे हैं, फिर से वापस आ रही हैं। अब इस पे जाएंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर आप अपने उपदेश में, उपदेश ही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, अगर विज्ञान को जोड़ेंगे, क्योंकि पूरी तरह से हमारे जितने भी वेद हैं विज्ञान पर ही आधारित है, और हम पंडित जी लोग एबीसीडी उसकी नहीं जानते हैं। हमसे अगर कोई प्रश्न चलता है, सीधे कहते हैं भगवान की इच्छा, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। उदाहरण देता हूं मैं, आप समझिए, एक चीज ध्यान रखिएगा। अभी होली है, मैं होली से शुरू करता हूं। होली का त्योहार आता है, जितने भी क्रियाकलाप होली में होते हैं सारे के सारे वैज्ञानिक हैं। 2 सीजन होगा, दोनों सीजन में हमारी नवरात्रि आती है, 9 दिन आप व्रत रहते हैं। क्यों होता है ऐसा? मौसम बदलता है, और जब मौसम बदलता है, बॉडी हमारी जो है बड़ी नेचुरल है, अपने आप में अस्पताल है, ये सारी बीमारी खुद ठीक करती है। दवाइयां हमारी क्या करती हैं? बाहरी शत्रु को खत्म करती हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो डैमेज होता है, जो हमारी सेल्स बनती हैं, उसको हमारी शरीर ही बनाती है। उसको बनाने के लिए विश्व में कोई दवा अभी तक पैदा नहीं हुई। इस बात को डॉक्टर नाम तो बताएगा ना जानता, लेकिन ये नेचुरल फैक्ट है। तो 9 दिन आप व्रत रह जाते हैं, फिर नया अन्न आप स्वीकार करते हैं, नया वातावरण, नया मौसम। तो उस 9 दिन में आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, और डिटॉक्स होने के बाद एकदम शून्य हो जाती है। फिर शून्य से आप नया शुरू करते हैं, तो आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं लगती है। ये विज्ञान है। जन्मों के बारे में बहुत कुछ, इस पर तो हम घंटों बोल सकते हैं, लेकिन टाइम कम है। अब आप आ जाइए, हीरो जी बैठे हुए हैं। हम जिंदल गए थे आदरणीय राजा की कृपा से, 10 दिन में 3.5 लाख रुपया उन्होंने पेमेंट किया मेरे लिए। तो साला मिट्टी का लेप 1 घंटा लगा के, और ये वो, पहले हमारे बुजुर्ग साबुन से कहाँ नहाते थे, तो पेड़ों वाली मिट्टी नदी से आती थी, उसी से हमारी माता तक तो मुझको याद है, पत्नी ने तो खैर कभी नहीं किया, और बाल तक शैम्पू बेकार था उसके सामने, शैम्पू की कोई। आज आप ट्रीटमेंट लेने जा रहे हो, अरबपति हो, सारी नोटंकी आपकी हो गई है बाथरूम में, दुनिया भर के टॉयलेट, सोप्स, ये दो प्रसाधन रखते हैं आप। लेकिन जब आप बीमार होते हैं और जब एलोपैथ या कोई आपको ठीक नहीं कर पाता, तब आप हमारी पौराणिक विधि के आगोश में जाते हैं, और वहां पे मिट्टी लेकर भाप देते हैं, पानी में लेटा देते हैं। पहले 1-1 घंटा हम गढ़ी रही दुआरे, 1-1 घंटा वो नहात रहे, नंगा होकर नहा शुरू की में, और जालिया पहेज तक नहाए। आज क्या करते हैं आप? आपकी एक्सरसाइज भी होती थी। तो अब पीछे डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, उनको ज्यादा ज्ञान है, लंबा हो जाएगा भाषण। आचरण की जहां तक बात है, सारे लोग एक प्रण कर लीजिए, आप देश और उसको आप सुधार नहीं पाओगे, बहुत ही युग है। अभी कहा इसके पहले हमारे वक्ता अर्थ ही की बात तो कर रहे थे ना। ये सारा अर्थ अगर खत्म हो जाए और जरूरत भर की चीजों में आप भी संतुष्ट जाए, तो देश अपने आप स्वर्गलोक बन जाए।
तो दिक्कत देखिए बड़ी साफ बात है, हाँ कोई मानने को तैयार नहीं है जो अर्थ के लोभ में ना हो, लेकिन उचित प्रयोग खूब कमाओ यार, उचित। अब देख लीजिए आप किसी दे दो पैसा, शराब शुरू हो जाती है उसकी, उसके बाद उसको फॉर्च्यूनर चाहिए काम, क्योंकि स्टेटस सिंबल है ना, साला है कुछ नहीं वो, लेकिन अगर वो बिल्डिंग नहीं बनाएगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनाएगा, स्टेटस सिंबल के लोगों को नहीं बुलाएगा, दावते नहीं करेगा और चार गनर लेके नहीं चलेगा, तो उसको लोग जन्मे नहीं करेंगे। तो एक मंगलवार बैठवा है, ये एक परंपरा बन गई है, ये हम भी उसमें आते हैं, ऐसा नहीं मैं उससे बाहर नहीं हूँ, मैं भी उसमें हूँ। अपने आप में अकेला सुधार जा, जो सुधार था कोई पाई ना, ये सुधार आप उसी को सकते हैं जो समाज से विरक्ति ले ले। तो आप चाहे जैसे महाराज जी बैठे हुए हैं, एकदम से समर्पण करके इनके पास जाएंगे तभी आप सुधर पाएंगे। नहीं दूंगा राम राम जपा, उसके बाद बगल वाले के 1.5 बीघा खेत तू खेल लिया, जा आज ना की खत्म या करो सारे भक्ति। और तुम लोगों को देख के हम लोगों को करी आते हैं लोग। हमारे यहाँ ब्राह्मण सम्मेलन में चुनाव में ब्राह्मण लोग एक बार बिहार के, उन लोगों ने कहा कि हम एक साथ आएंगे सब लोग, तो संबोधन में से ब्राह्मण लोग थे, तो राजा ने कहा कि आप लोग और आपका परिवार चाहे आप जो हो, एक काम आपके ब्राह्मणों ने एक काम किया है कि लेखन पद्धति ही नहीं थी, न किताब नहीं, न कागज भोजपत्र, तो कुछ नहीं रहा। स्मृति के द्वारा जनरेशन टू जनरेशन वेद और शास्त्रों को आपने जीवित रखा, यही तो था ना। कोई लिपियां नहीं थी, पांडुलिपि में बहुत बात की चीजें हैं। उन्होंने कहा कि बाप ने उसे अपने बेटे को सिखाया, उसको रटाया, फिर उसने से जनरेशन टू जनरेशन आपने उसको सुरक्षित रखा है। दिन भर पूजा पाठ करो यार, एक कण के बराबर फॉलो कर लीजिए, आपका देश नहीं आपका पूरा संसार सुधर जाएगा। हम लोग उसको नहीं करते, टीका चंदन उंदन लगा के फैशन चश्मा उस्मा पका के मेंटेन करके खड़ाओ उड़ाओ या जो भी किसी से, ये सब नहीं। आप बिल्कुल सीधे सीधे तौर पे हमारी पौराणिक बातों पे आ जाइए। हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान लोग, सैलू भैया आप लोग नहीं जानते हो, कच्चे घर जिनके आज भी बचे हों, आप जाकर देख लीजिए। आज आप घर बनवाते हैं तो कहते हैं कि ये वास्तु शास्त्र स्पेशलिस्ट है इंजीनियर, इस सारा 51,000 रुपया एक्स्ट्रा फीस लेगा तो वास्तु के हिसाब से हमारा मकान बनाएगा। लेकिन आप उठा के देख लीजिए, पुराने मकान जितने कच्चे अगर आज जिंदा हो तो जो ये बना के देते हैं आपको, उसी जगह पे आंगन है, उसी को चौपार कहते थे, फिर दरवाजा कहते थे, फिर आंगन कहते थे, पानी जहां रखा जाता था उसको गिनौती कहते थे, दूध वगैरह जहां होता दुधगवा कहते थे, किचन कहते थे। ये सारी चीजें उन्हीं कोणों पे पुराने बने हुए आपको मिलेंगे एक तरफ से। तो हम अपने बाप को भूल करके एडॉप्टेड बाप को याद कर रहे हैं। अपने पिताजी का नाम भूल गए, एक अच्छा पास है, वो परिचय हो जाए तो कहेंगे डॉक्टर बाप नहीं, और एक तो अंकल लगता है और ठीक ठाक से गाड़ी वाड़ी से आए, ये हमारे अंकल नहीं है, तो चाहे पटेल ही हो, ये हमारे अंकल नहीं है, और इनकी बड़ी छत्र छाया ये। हम अपने बाप को भूल गए, हम अपनी सारी चीजें पुरानी भूल गए। मिलेट्स, आप देखिए मोदी बोलते हैं, बताइए कितने दुर्भाग्य की बात। मिलेट्स, मोटे अनाज जी। अब जब अमेरिका उसको अडॉप्ट कर रहा है मजबूरी में, जब वो देख लिए कि कुछ नहीं है तो हरे राम हरे कृष्ण मिल आ गए और हमारे आध्यात्मिक शक्तियों को मानना उन्होंने शुरू किया, क्योंकि वो पहले रिसर्च करते हैं। और अब क्या स्थिति हो गई कि अब जब उन्होंने शुरू किया तो हमारा देश जो है नीलगाय से तो नहीं बचा पा रहे हैं, नीलगाय नहीं बचती है। अब मोदी जी बोल रहे हैं कि मोटे अनाज को प्रोत्साहन दीजिए। आई ना वही बात जो हमारे बुजुर्ग लोग खाते थे पीते थे। देवव्रत जी बगल में मौजूद है, हमारे गांव में तो था नंदन अहिर, चोर था, लेकिन क्या हुआ हमारे बिल्कुल खाले पुरवा स्वतंत्रता सब सेनानी हो, जेल चला गया था सेनानी हो। पहले गरीबी बहुत थी, हमारे बचपन की बात है, कितनी समृद्धि थी। तो बाबा के पास आवे तो हमने बाबा से कहा, बाबा 2 दिन से गदेल दूध माथा खा के जिया कहां गिर रहा है। मतलब सारा गरीबी इतनी जबरदस्त थी कि दूध और मट्ठे से मजबूरी में जी रहे हैं। आज मजबूरी में दूध मट्ठा आपको देखने को मिल ही नहीं रहा। तब की गरीबी आप देखिए,
गुस्सा या हमने बचपन में करते साले महंगा तेरुआ था घिसिया से गुंडा ही करते, आज उपलब्ध नहीं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमारा आडंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो भैया सुना, ज्यादा कुछ बात अभी तक लंबी हो जाएगी। आध्यात्मिक बात इनके संगठन पे चल रही है, इन्होंने जो शुरुआत करी बहुत अच्छी शुरुआत करी है। और ये जो खुशी की बात है कि एनजीओ नहीं बनाया ना, बनाए हो, बच के रहना, एनजीओ बच के रहना, और कलाकारों को एंट्री मत देना, चाहे धीरे धीरे चले, धीरे धीरे चले। नहीं पता चला 30 लाख बाद 3000 के बिल, तो पूरी आध्यात्म खत्म हो जाएगी। बचे कुछ बचपन के यहाँ का बचे वाला है। आप देखिए कि बालू महाराज जी इतना बड़ा सब कुछ करते 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 चले, एक घटना हो गई, सारी दुनिया उस पर दुनिया भर की बात करती है। यही के लोग क्या क्या अपना कमेंट करते थे, क्या 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 कमेंट करते थे कि संसार है, इस पर ध्यान नहीं मत देना। दुनिया भर के लोग उंगली उठाएंगे, कुछ करेंगे। नेक काज में आप जा रहे हैं, आप नेक काज करिए। आप डॉक्टर हो, उसको छोड़ना मत। मैं छोड़ के रो रहा हूं, मैं आ गया राजनीति में, इसको मत छोड़ना बेटा, ये बेस है। ये जरूरी नहीं है कि वेशभूषा से आध्यात्म हो, टाई लगा करके आध्यात्म होता है। साउथ इंडिया में चले जाएंगे, हमारे बहुत परिचित लोग हैं। चूंकि मैं रावण पूजा को, तो हमारे वहां ढेर सारे लोग हैं, एक बहुत से लोग हैं, सब टाई लगा के शंकर जी की पूजा करते, रामचंद्र जी की भी पूजा करते हैं। ऐसा नहीं कि रावण पूजा में तो रामचंद्र जी छोड़ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की तरह नहीं करते, आध्यात्मिक रूप में उनकी पूजा करते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है। एक चीज और भी अच्छा लगा मुझे, जो सबसे अच्छा लगा कि इस आयोजन में, छोटा सा आयोजन है, लेकिन हमारे ब्लॉक की जहां तक जितनी भी जंत्री, क्रीम जंत्री सब हमारे सामने है। बहुत अच्छे अच्छे लोग, सब लोग एक से बढ़कर एक पर्सनालिटी यहाँ पे बैठी है, जो कि संभव नहीं। कथा आप कहोगे तो सारी लोग आए, लेकिन इस कार्यक्रम में मैं देख रहा हूँ कि जितने भी प्रोमिनेंट फिगर हैं, चाहे वो नौजवान हो चाहे वो सीनियर हो, बुजुर्ग तो बहुत कम दिखाई पड़ रहे मेरे ख्याल से, एक आध दो लोग अपनी उम्र के होंगे। नौजवानों में भी इंटरेस्ट है, लेकिन हंसी उसी नहीं चश्मा लगा के जैसे सिर्फ हंस रहे हैं। इसको गहराई से इसको इसका करिए। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि सुधारे कोशिश न करे, बहुत गाड़ी पर गया, लेकिन जब तू सुधर के बढ़िया हो जाएगा तो अपने आप लोग नकल करें, अपने आप को लोग मेंटेन करो। इसके बाद ये मल्टीप्लाई होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। 2 लोग ठीक होंगे, 4 लोग ठीक होंगे। दिनेश जी हमको मैसेज करते थे, रोज आध्यात्मिक मैसेज करना, गया तो उनका का समझा साधु संघ का कुछ और एफएच में नहीं करते, तो हम चला कम से कम बेटी के मजदूरी है, आपका मैनेज करे पड़ा वो अगराए वाला है, लेकिन अच्छे मैसेज देते हैं। पहले इनका हम दूसरा कुछ समझते रहे, लेकिन जो व्हाट्सएप से इनके मैसेज रोज आने लगे, राजू भैया तो जब आने लगे तो हमने समझ गया कि हाँ इनका रुझान जो है। और हमारे काका श्री दिखे थे, लेकिन चले गए, आके ही चले गए। क्या ऐसे एसोसिएशन से दूर रहना, 1 मिनट में तो चला जाए। और देखिए तो गए होंगे कहीं कथा सुनने, अब यहाँ इतनी बढ़िया कथा हो गई, देवपति कथा छोड़ के आया देख लिया, अब कथा सुनने गए होंगे। नवोदित गीतकार, कवि, जो भी कह रही आप, तो चले गए, आप इसका क्लास लेंगे हम लोग। तुम 1 मिनट में आए चले गए, तुम्हारी जरूरत क्या थी, बताते भाई, बोलिए। ऐसे लोगों से दूर रहना, बदरअसल लोगों को मेंबर भी मत बनाना, ऐसे लोगों को बनाना जिनकी रुचि हो, जो अच्छा काम करना चाहते हो। फोटो खिंचा के दिखावे वाले की बिल्कुल बनाया, बता देंगे साहब ने ये डुबा दी है तुम का, तू कर नहीं करिए काम तो हो जाएगा, इनसे बचाए, इतना नाम बता देते। क्योंकि छोटी सी उम्र में तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो ना, ये तुम्हारी उम्र के काम थोड़ी है, इतना बड़ा काम तुम कर रहे हो, मजा क्या है, ये तुम हल्के फुल्के ढंग से क्या है। वातावरण को थोड़ा सा हंसी खुशी के माहौल में, वो अभी गंभीरता में बोल रहा बहुत गंभीर हो जाएगा मामला। आपको कोई सदगुरु मिल गया होगा, गुरु तो बहुत है, कोई सदगुरु आपको मिला बेटा, नहीं बिजनेसमैन के घर में तू पैदा गया, और आध्यात्म तो इकट्ठे चला जाता, पूजा पाठ पूरा परिवार करा, लोग करते हैं, लेकिन सीधे आध्यात्म घुस गया, कोई सदगुरु मिला है। और मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद भी है कि जिस गुरु ने शुरू करवाया हो, कोई होगा हम नहीं जानते, उसके चरणों को छोड़ना मत। ये गुरु जी आप
पूजनीय है। आप भी हैं, ये भी हैं, उनके पिता भी हैं, परंपरा पूर्वजों का आशीर्वाद है। नहीं, पूर्वजों के बिना आशीर्वाद के तो आप एक कदम चल ही नहीं सकते। हम भी यहाँ खड़ा होकर भाषण देते हैं अपने बाबा दादा की जगह के पास, वो तो चलेगा। अभी देखिए देवव्रत जी हैं, इनके बाबा जी 2 बार हमारे पिताजी को भागवत सुनाए, 2 बार गए, दोनों बार सुनाए। मतलब भागवत होती ही, भागवत कहाँ होती थी यार, लाउड स्पीकर नहीं लगते थे, कोई द्वारे बढ़िया वो बना नहीं था, गांव घर वाले आ जाए। अब चूंकि केदारनाथ ओझा जी सुन रहे थे, जो परिचित थे व्यवहारी वो भी आ जाते थे, एक वो दौर था। लेकिन उस समय ज्यादा लोग फॉलो करते थे। आज आपको सुनते हैं, आपको पैर सुनते हैं, उनका लगा देवव्रत जी के पैर छुआ, जो उन्हें तपस्या अवसा कर रहे हैं, हमारा लाठी उठी निकल जाए, हमारा धंधा चल रहा है। एक में जोड़ी गए कम नहीं जोड़ी गए कि हमारा कल्याण हो जाए, हम स्वर्ग लोक चला जाएगी, या जैसा आप लोग कहते हैं हमका स्वर्ग लोक मिल जाए। एक बार 90% मेरे ख्याल से नहीं आते, 4-5% आते हैं, 4-5% आते हैं, बाकी समृद्धि के लिए आते हैं। हमारा बेटा ये हो जाए, हमारा बिजनेस ये हो जाए, हमारा ये हो जाए। अब देखिए हमारे पहले एक ओझा बोल चुका है, एक ओझा बुलवावा करा हाँ बेटा बोल गया, उसके बराबर साले को हम इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स महसूस कर रहे हैं। कितना तेल उसको मालेंगे भाई, देखा ये गलत ई काम ना करा हमारे सबके, जहां जाए एक ओझा का। अब संख्या में हमारी संख्या बहुत कम है, तो गागर में सागर भरने के लिए अभी रहता है। चलिए भैया, हंसी मजाक में हो गया। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और आपका जो बहुत धन्यवाद, जो संस्कारी परिवार आपका है, आपका पूरा परिवार बहुत ही संस्कारी है, पद्मन परिवार, उसकी एक कड़ी में आप दूसरी ब्रांच खोलने जा रहे हो, इसके लिए आपसे बहुत धन्यवाद। और आप भैया पूरा हंसी मजाक में कुछ बातें कहा मैंने प्रैक्टिकल, अगर कुछ इधर उधर हो गया हो तो माफी चाहता हूँ। अब मुझे जाना है, स्कूल नर्सिंग कॉलेज का जो है उद्घाटन है, तो मैं माफी चाहता हूँ। मैंने पूरा समय देता। सुरेश पाड़े के बारे में जरूर सोची कि 2 मिनट भी नहीं, तुम्हारी कंपनी सोचे, मनीष नहीं सोचेंगे, मल्टीपर्पज है। मनीष को समझना तुम्हारे जैसे लोगों के बस की बात नहीं है। ये हल्का चावल, इसको मत समझना, गलत चीज नहीं है, गलत फहमी मत रहना। अच्छा, धन्यवाद भैया, सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। बहुत व्यवहारिक बातें, बड़ी सामाजिक बातें, और आपका ज्ञान बड़ा पुष्ट है। अनुभव की कसौटी पर जो बातें कही गई वो निश्चित रूप से विचारणीय है। हंसी हंसी में उन तमाम बातों को आपने समेटा जो समाज के लिए निश्चित रूप से चिंतन करने लायक है, विचार करने लायक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अभिनंदन। ये महमी मंच जिसकी कड़ी में अभी अभी हम सबके बीच में आपके भी पधारे भागवत कथा के मर्मज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय कथाव्यास, हम युवाओं के प्रेरणा स्रोत, परम आदरणीय श्रद्धेय पूज्य देवव्रत जी महाराज जी मंचस्थ हैं, उनका हृदय से अभिनंदन है। हमारे बीच में साजा से सैलू भैया, समस्तपुर से पप्पू भैया जो राजपुर होटल के संचालक हैं, एसपी इंटर कॉलेज के प्राचार्य श्री राधेश्याम द्विवेदी जी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिवाकर नाथ पांडे जी सहित तमाम लोग अभी अभी पहुंचे हैं, श्री रामफेर पटेल जी, तमाम लोग यहाँ अभी अभी पधारे हैं। सबका हम एक बार पुनः संवेद रूप से हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। और अब चूंकि समय का बहुत संकोच है, बहुत सारे लोगों को बहुत जगह अभी अभी जाना भी है, बहुत कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति देना है। हाँ, ये चश्मा जो है भैया पहुंचा दिए। आज चूंकि शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है, भगवान भूत बावन भगवान भोलेनाथ का एक विशेष दिन है,
और असंख्य शिवालयों में असंख्य भक्तों का तांता लगा हुआ है जलाभिषेक के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हम लोग भी व्रत उपवास करके भगवान को स्मरण कर रहे हैं मन ही मन। आइए एक वाचिक स्मरण करके उसके बाद पूज्य महाराज जी का उद्बोधन सुनना है हम सबको। आइए 2 शब्दों में जो है भगवान भूतनाथ को, भोलेनाथ का स्मरण करते हैं। हे जग पावन भूतनाथ जो आशुतोष है अनुपम है, हे जग पावन भूतनाथ जो आशुतोष है अनुपम है, जो है कराल यरु महाकाल सच्चिदानंद है निरुपम है, जो है कराल यरु महाकाल सच्चिदानंद है निरुपम है, जो निराकार है निर्विकल्प, जो निराकार है निर्विकल्प, जो गिरागान गोतीतम है, जिसके ईश्वर श्री रामचंद्र वह रामचंद्र के ईशम है, जिसके ईश्वर श्री रामचंद्र वह रामचंद्र के ईशम है, जो दिगंबरम गौरीशम है, जो दिगंबरम गौरीशम है, जो परम कृपाल गिरीशम है, जिसके मस्तक पर बाल इंदु कल्लोलित सिर पर गंगा है, शमशान विहारी जो मधुकर, शमशान बिहारी जो मधुकर कंठों में लसित भुजंगा है, ऐसे देवों के देव महादेव सत सत अभिनंदन है, कोटि कोटि वंदन है, कोटि कोटि अभिनंदन है। भगवान का इस भाव से स्तवन। अब हम परम पूज्य संत चरणों को प्रणाम करते हुए मंच के अगले वक्ता के रूप में, क्योंकि मंच की ये परंपरा है कि मंचस्थ लोगों को जरूर 2 शब्द जो है उनका अभिभाषण, उनका उद्बोधन हम सब सुने।